जय हिंद साथियों, मैं पंकज सर आप सभी लोगों का इस कृष्णा क्लासेस पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी कृष्णा क्लासेस टीम आपको सभी एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन तैयारी कर रही है। तो जो साथी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी क्या करें भैया, शेयर करें, ताकि उन लोगों का भी क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मेरे द्वारा साइंस की प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है और इससे पहले मैंने आपको 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं और ये मेरा 6ठा प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही क्या होंगे, लाभदायक होंगे। तो बिना समय को नष्ट किए चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन की ओर। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं एक कोटेशन बोलना चाहूँगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो कोटेशन कुछ इस प्रकार का है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, थक हार के मत बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भैया पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसे आपको दिख रहा है भैया, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। तो भैया जो बायोगैस होता है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि बायोगैस होती क्या है। अगर मैं बात करूँ भैया यहाँ पर बायोगैस की, तो बायोगैस को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं जियोगैस, या इसी को एक नाम से और जानते हैं जिसको हम बोलते हैं भैया क्या, गोबर गैस। तो बायोगैस के 2 अन्य और नाम होते हैं, कभी कभी आपका जियोगैस भी आ सकता है और कभी कभी आपका क्या आ सकता है भैया, गोबर गैस। तो कह रहा है कि इसका मुख्य घटक क्या है। तो इसको समझने के लिए आइए चलते हैं थोड़ा चित्र की ओर। तो यहाँ पर आप देखोगे भैया क्या है, बायोगैस प्लांट है। तो इस जो बायोगैस प्लांट है, तो भैया यहाँ पर 4 चीज़ें होती हैं। एक स्लैजरी टैंक होता है, दूसरा डाइजेस्टर टैंक होता है और तीसरा आपका क्या होता है भैया, गैस होल्डर होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए भैया जो स्लैजरी टैंक होता है, इसमें क्या किया जाता है कि जो गोबर प्लस पानी, इन दोनों के मिश्रण को यहाँ पर क्या किया जाता है, इस टैंक में डाला जाता है, जिससे इस पाइप द्वारा इस सजली टैंक में क्या होता है भैया, वो गोबर और पानी का मिश्रण आता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन मिश्रण को क्या करते हैं, अपघटित करते हैं। जब वो उनको अपघटित करते हैं तो यहाँ से भैया क्या निकलती है, गैस निकलती है। और कई गैसें निकलती हैं, जिसमें से पहली गैस निकलती है भैया CH4, जिसका नाम क्या होता है भैया, मेथेन। और दूसरी गैस निकलती है, क्या निकलता है भैया, यहाँ पर निकलता है H2 हाइड्रोजन भी निकलता है। और तीसरी गैस भी निकलती है, क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बात करें यहाँ पर मेथेन की, तो मेथेन जो होता है भैया लगभग वो निकलता है, जो होता है 50 से 70% गैस निकलता है, कौन सा, मेथेन का। तो यहाँ पर कह सकते हो कि जो बायोगैस प्लांट होता है, बायोगैस प्लांट में सबसे ज़्यादा गैस कौन से निकलता है भैया, मेथेन निकलता है। तो आइए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए जरा प्रश्न क्या है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। तो भैया बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होगा भैया, मेथेन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो यहाँ पर भैया एथिलीन आपको दिख रहा है, जो आपको भैया एथिलीन दिख रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5H2 होता है, C2H2 होता है एथिलीन का फॉर्मूला। और इसका जो प्रयोग होता है भैया, इस चीज़ का प्रयोग जो होता है कृत्रिम रूप से, यानी कृत्रिम रूप से जो हमारे फल होते हैं भैया, फल को पकाने के लिए किया जाता है। फल को पकाने के लिए भी क्या किया जाता है, किसको, एथिलीन का प्रयोग। और जैसे आपको ब्यूटेन तो आपको पता ही होगा, एक इसमें प्रयोग किया जाता है, गैस सिलेंडर में भी प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है। तो बात करें यहाँ पर कार्बनिक यौगिक की, तो कार्बनिक यौगिक वह होता है जिसमें क्या होता है, कार्बन, जिसमें क्या होता है, कार्बन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यानी कार्बन को हम C से प्रदर्शित करते हैं, यानी जिसमें कार्बन क्या होता है, पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, कार्बनिक यौगिक। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, यानी लास्ट में देखो यहाँ पर क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है
NaCl यानी NaCl यानी सोडियम और क्लोराइड। यहाँ पर दो तत्व हैं, तो भैया ये आपका जो यौगिक है इसमें देखो जो कार्बन है वो क्या हो रहा है, नहीं पाया जा रहा है, कार्बन नहीं पाया जा रहा है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। अब बात करें यहाँ पर किसकी, हम जल की, तो जल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2 वो होता है, यानी इसमें भी जो होता है क्या, कार्बन नहीं पाया जा रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। तो आप देखते हैं जरा, अब देखिए यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है, तो जो भैया अमोनियम क्लोराइड होता, जो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है NH4Cl, NH4Cl। तो बात करें इसमें कार्बन की, तो बात करें यहाँ पर कार्बन की, तो क्या इसमें कार्बन पाया जा रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं पाया जा रहा है। तो देखते हैं भैया जरा किसकी, क्लोरोफॉर्म की। तो जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है भैया, जो क्लोरोफॉर्म होता है इसका फॉर्मूला होता है CH होता है और Cl3 होता है, तो यानी C से क्या होता है कार्बन, S से क्या होता है हाइड्रोजन। तो बात करें क्लोरोफॉर्म की, तो यहाँ पर इसमें जो होता है कार्बन क्या हो रहा है भैया, पाया जा रहा है, कार्बन क्या हो रहा है, पाया जा रहा है। तो इसका क्या कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक कौन होता है, तो मैंने क्या बताया कि जिसमें कार्बन क्या होता है, पाया जाता है, जिसमें कार्बन क्या होता है भैया, पाया जाता है, वो हमारा क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई भैया। चलिए अगला चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त की जाती है। अभी अभी इसके पहले मैंने आपको बताया कि जो फल होते हैं, फल को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है भैया। तो इससे पहले जैसे आपको पता है कि ये जो आपका प्रोपेन है भैया, जो क्या है आपका प्रोपेन होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जो गैस सिलेंडर होता है, रसोई घर होता है, वहाँ पर इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और मेथेन क्या होता है, एक ज्वलनशील गैस होती है, यानी जिससे खाना वाना पकाया जाता है। जो गोबर गैस में क्या होता है, निर्माण होता है, अभी भी इससे पहले मैंने आपको बताया। तो बात करें यहाँ पर इस एथिलीन की, तो जो भैया एथिलीन होता है, जो एथिलीन होता है, अभी अभी इसको मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जो होता है C2H5, ये किसका फॉर्मूला होता है, एथिलीन का। और इसी गैस का प्रयोग हम क्या करते हैं भैया, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहले इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, यानी AR से क्या होता है भैया, आर्गन, यानी जो आपका आर्गन है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। यहाँ पर तीन तत्व दिया गया है, यानी आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। कह रहा है कि यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान समझिए, और इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एक तत्व है, ये हमारे पास क्या भैया, एक तत्व, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास क्या है, एक भैया तत्व है। तो अगर ये तत्व है, तो यहाँ पर जो लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर A है, तो जो A होता है इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं भैया, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर जो लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं भैया, उसको बोलते हैं हम द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये तो हमारा हो नहीं सकता। जो समस्थानिक होता है, बात करें हम समस्थानिक की, तो जो भैया समस्थानिक होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे परमाणु, जो हमारे क्या होते हैं भैया, परमाणु क्रमांक होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक होते हैं, वो क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं भैया, समान होते हैं। तो जो हमारा क्या होता है, समस्थानिक होता है, उसमें परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है। और इसमें जो द्रव्यमान संख्या होती है, जो द्रव्यमान क्या होती है, संख्या होती है, वो क्या होता है भैया, अलग होता है, अलग अलग होता है। तो जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। और जो हमारा क्या होता है, समभारिक, बात करें हम समभारिक का, तो जस्ट इसी का क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है भैया, जस्ट इसी का
उल्टा होता है। तो जब उल्टा होता है किसका, यानी इसमें क्या होगा, यानी जो समभारिक होगा उसमें क्या होगा, परमाणु क्रमांक क्या होगा, असमान होगा और द्रव्यमान संख्या क्या होगी, वो समान होगा। तो जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 18, यहाँ पर 19, यहाँ पर 20, लेकिन यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 40 है और यहाँ पर भी 40। तो जो ऊपर लिखा है इसको बोलते हैं क्या, द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान, लेकिन जो आपका परमाणु क्रमांक है वो परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है। तो हमने अभी अभी बताया कि जो संभारिक होगा, संभारिक इसका उल्टा होता है, इसका इसमें कह सकते हो कि जो संभारिक होता है इसमें क्या होगा, यानी जो आपका भैया द्रव्यमान होगा, जो क्या होगा, द्रव्यमान होगा, वो क्या होगा, द्रव्यमान आपका द्रव्यमान संख्या, यानी जो द्रव्यमान संख्या होगी वो क्या होगी, समान होगी। और जो परमाणु क्रमांक होगा, यानी जो परमाणु क्रमांक होगा भैया वो क्या होगा, परमाणु जो परमाणु क्रमांक होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो बात करें यहाँ पर परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अम्ल वर्षा में निम्न में से किसकी अधिकता होती है। तो भैया जो अम्लीय वर्षा होती है, तो बात करें यहाँ पर अम्लीय वर्षा की, तो जो भैया क्या होता है, अम्लीय वर्षा, तो भैया जो अम्लीय वर्षा होती है यहाँ पर जो होता है SO2, जिसका नाम होता है भैया सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरा क्या होता है भैया, दूसरा क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी NOx, यानी क्या होता है आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड। इन दोनों की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है किसके में, अम्लीय वर्षा में। तो इन दोनों की भूमिका क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है किसके लिए, अम्लीय वर्षा में। तो ध्यान लिखिए, लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है, तो किसकी होती है भैया, नाइट्रोजन ऑक्साइड की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि जो अम्लीय वर्षा होती है, यानी जो अम्लीय वर्षा होती है इसका जो होता है pH मान कितना होता है। जो अम्लीय वर्षा होता है भैया उसका जो pH मान होता है वो 5 कितना होता है, 2 होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको भी आप लोग को भैया याद करके रख लेना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी गैस को दबाने पर क्या होता है, दाब बढ़ता है या ताप घटता है, केवल दाब बढ़ता है या आयतन बढ़ता है, दाब तथा तापमान दोनों बढ़ता है। तो आइए समझते हैं, इसको देखते हैं। मान लिए कि भैया हमारे पास कोई पात्र है, ये हमारे पास क्या है, कोई पात्र है, और इस पात्र में मैंने क्या रखा है, गैस को भर के रखा है। हमने क्या रखा भैया, इसमें गैस को भर के रखा है। जब इसमें मैंने गैस को भर के रखा है और मैंने इसको ऊपर से चलिए भैया, तो मान लिए मैंने इसको ऊपर से किसी पिस्टन से क्या कर रहा हूं, मैं इसको दबा रहा हूं, यानी किसी पिस्टन से इसको मैंने क्या कर रहा हूं, इसको भैया दबा रहा हूं। कह रहा है ना गैस, किसी गैस को दबाने पर, तो मान लो मैं इसको जब दबा रहा हूं तो आपको पता होगा कि जो गैस होता है ये हमारे पास क्या भैया, गैस है, ये हमारे पास क्या है, गैस है। तो जब इसको किसी पिस्टन से दबाएंगे, जब इसको हम किसी पिस्टन से क्या करेंगे भैया, दबाएंगे, तो ये जो गैस है, जो गैस के कण हैं वो एकदम पास आ जाएंगे। यानी दबाने पर जब इसको क्या करेंगे, दबाएंगे, नीचे की ओर दबाएंगे, तो दाब तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दबाने पर क्या बढ़ेगा, दाब तो बढ़ेगा, लेकिन साथ में आपको पता है कि जब ये जो हमारे गैस के कण होते हैं ये भी, इनके बीच में जो होता है क्या, रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है ना। दबाने पर क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान कम होंगे, और मतलब जैसे इनको दबाएंगे तो ये अणु जो होंगे, यानी जो सूक्ष्म कण होंगे, इनमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, घर्षण, यानी एकदम पास आने लगेंगे, और इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, घर्षण। और जब आपको पता है कि जब घर्षण उत्पन्न होगा, यानी जब ये घर्षण क्या करेंगे, घर्षण उत्पन्न होगा, तो क्या ऊष्मा उत्सर्जित होगी। जब ऊष्मा उत्सर्जित होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि तापमान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी दबाने पर दाब तो बढ़ेगा और साथ में क्या बढ़ेगा, तापमान। यानी
दबाने पर क्या होगा भैया, दाब भी बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा, ताप भी बढ़ेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, दाब बढ़ता है यस, और तापमान घटता है नहीं, बिल्कुल गलत। केवल दाब बढ़ता है नहीं, आयतन बढ़ता है ये भी नहीं, ताप तथा तापमान यानी दाब और तापमान दोनों बढ़ता है यस, ये इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। तो इसका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी, ये इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किसी एक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका भैया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पोटेशियम नाइट्रेट का इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। तो भैया मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, कहना ये था कि आप लोग जो भी मेरे द्वारा वीडियो लाया जाता है, इसमें जो भी आपको त्रुटि नज़र आए या जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूं और आपको चीज़ों को समझा सकूं। और आपको जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिएगा आप उसको कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट क्लास में उसी टॉपिक का वीडियो लेके आप लोगों के लिए आऊँगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। तो चलिए देखते हैं भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है कि किसी अवरोध के कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाएगा। मान लिए भैया ये हमारे पास क्या है, एक मान लेते हैं एक छड़ी है या कुछ है, इधर से प्रकाश किरण क्या हो रही है, जा रही है, इधर से प्रकाश किरणें जा रही हैं, ठीक भैया, इधर से प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, जा रही हैं, और बीच में ये क्या हो चुका है, अवरोध आ चुका है। तो क्या होगा, और ये प्रकाश किरणें मान लिए क्या हो गई, मुड़ गई, यहाँ से प्रकाश किरणें क्या हो गई भैया, मुड़ गई हैं, ठीक है ना। तो ये प्रकाश की किरणें क्या हो गई भैया, मुड़ गई हैं। तो ये जो प्रकाश किरणें मुड़ी, ये घटना क्या कहलाता है। तो भैया ये घटना कहलाता है विवर्तन। क्या कहलाता है, विवर्तन। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात करें यहाँ पर किसकी, अपवर्तन की। तो अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और व्यतिकरण क्या होता है, यानी व्यतिकरण कहने का मतलब ये भैया कि जब दो प्रकाश तरंगे क्या होती हैं, चलती हैं, और वो कहाँ पर, किसी स्थान पर मिलती हैं, तो उनकी तरंग क्या हो जाती है, उनकी तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, और उस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और जैसा कि आपको जानते हो कि विक्षेपण क्या होता है, तो मैंने इससे पहली वाली क्लास में भैया आपको विक्षेपण के बारे में बताया है। इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको विक्षेपण के बारे में बताया है। विक्षेपण क्या होता है, तो भैया विक्षेपण क्या होता है, यदि कोई आपके पास क्या हो, प्रिज्म हो, क्या हो, प्रिज्म हो, और उस प्रिज्म से जब आप प्रकाश को गुजारोगे तो प्रकाश 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। और इसी को कहते हैं क्या, वर्ण विक्षेपण या भैया विक्षेपण। तो यानी आपका जो सही जवाब हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाएगा, विवर्तन। क्या कहलाएगा भैया, विवर्तन कहलाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ये इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। चले अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है। तो भैया जो बात करते हैं किसकी, हम मायोपिया, यानी बात करते हैं हम किसकी, मायोपिया। तो जो भैया मायोपिया होता है, ये इसमें होता क्या है। तो आइए समझते हैं कि भैया मायोपिया होता क्या है। तो भैया इसमें क्या होता है कि ये जो संबंधित है, इसमें क्या होता है कि भैया जो दूर की वस्तुएं होती हैं, अगर मैं बात करूं किसकी भैया, दूर की वस्तु की, तो बात करें यहाँ पर इसमें दूर की वस्तु, तो जो दूर की भैया क्या होती है, वस्तु होती है, जो दूर की वस्तु होती है वो हमको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती, और पास की जो वस्तु होती है,
पास की जो वस्तु होती है वो होती है क्या भैया, वो हमको दिखाई पड़ती है किसमें, इसमें। तो यहां पर देखिए जरा पहला ऑप्शन क्या है, यानी निकट, निकट दोष। निकट देखिए नाम पे मत जाइएगा, निकट का मतलब होता है, देखो निकट दोष, निकट का मतलब क्या हो जाता है, आप कह सकते हो निकट का मतलब पास, और दोष का मतलब क्या, रोग, दोष का मतलब रोग। तो इसका मतलब इसके नाम से हमको यह समझ में आ जाना चाहिए कि पास की वस्तुओं को देखने में रोग, पास की वस्तुओं को देखने में रोक। लेकिन याद रखिएगा जो नाम होता है उसी का उल्टा उसका क्या काम होता है। तो भैया यहाँ पर है निकट दोष, इसका मतलब पास की वस्तुओं को देखने में रोक, नहीं, गलत, यानी दूर की वस्तुओं को देखने में रोक, दूर की वस्तुओं को देखने में रोक, क्योंकि नाम का उल्टा होता है। नाम का क्या होता है भैया, उल्टा होता है। तो जो निकट दोष है इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तुएं क्या होती हैं, हमको क्या होता है भैया, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता, जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। तो भैया मायोपिया में क्या होता है, यही चीज होता है। मायोपिया में भैया यही चीज होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती और पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। और ये वाला रोग जिसको होता है उसको हम क्या बोलते हैं, निकट दोष। और ये इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि दूर दृष्टि दोष, तो बात करें यहाँ पर दूर दृष्टि दोष की, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि जो दूर की वस्तु होगी, जो क्या होगी भैया, दूर की वस्तु होगी, वो क्या होगी, आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। लेकिन जो पास की वस्तु होगी, जो क्या होगी, पास की वस्तु, वो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। क्लियर भैया। रतौंधी क्या होती है, आप सभी को पता होता है कि जब कम प्रकाश हो या अंधेरों में जब हमको वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रतौंधी बोलते हैं। यानी वर्णांधता क्या होता है, वर्णांधता मतलब जिसको अंग्रेजी में कलर ब्राइटनेस भी कहते हैं, इसमें व्यक्ति क्या करता है, ये जो रंग होता है उस रंग में क्या कर पाता है भैया, भेद नहीं कर पाता है। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में इसी क्लास मतलब डिटेल में पढ़ाऊंगा जब प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है, यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पर इकाई की, तो इकाई को हम बोलते हैं क्या भैया, मात्रक। क्या बोलते हैं, मात्रक, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया, यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो मात्रक होता क्या है भैया, मात्रक क्या होता है, जिसमें हम चीज़ों को क्या करते हैं, मापते हैं, जिसमें हम चीज़ों को क्या करते हैं, मापते हैं, नापते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर दूरी, तो मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, दूरी की, तो दूरी को किस में नापते हो आप लोग भैया, मीटर में। किस में नापते हो, मीटर में। अगर मैं बात करूं यहाँ पर बल की, तो बल को किस में नापते हो आप लोग, किस में नापते हो भैया, न्यूटन में। किस में नापते हो भैया, न्यूटन में नापते हो। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पर समय की, तो समय को किस में नापते हो भैया, सेकंड में नापते हो ना। तो यानी मात्रक का कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज जिसमें मापी जाती है। तो कहा जा रहा है कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है, यानी खगोलीय हमारा क्या है, एक मात्रक है जिसमें हम नापते हैं। किसको नापते हैं, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को जिसमें नापा जाता है वो हमारा क्या होता है भैया, खगोलीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो भैया ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये सीजीएल सन 2000 किसमें पूछा गया था, 17 में। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपका पहला ऑप्शन है यानी प्लांक, तो प्लांक ने बताया था किसके बारे में, प्रकाश ऊर्जा के बारे में। यानी जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे कैसे पैकेट्स के रूप में चलता है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। फैराडे ने प्रकाश से संबंधित कोई नियम दिया ही नहीं है। बात करें यहाँ पर न्यूटन की, तो जो न्यूटन है इन्होंने प्रकाश को बताया कि जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, कण के रूप में चलता है। कैसे चलता है भैया, कण के रूप में, यानी इन्होंने कणिका का सिद्धांत दिया है। तो ये वाला भी ऑप्शन हो नहीं सकता। लेकिन जो हमारे हाइगेंस भाई साहब हैं, हाइगेंस, इन्होंने ही बताया था सर्वप्रथम कि जो हमारा प्रकाश होता है वो कैसे चलता भैया, तरंग के रूप में। कैसे चलता है, तरंग के रूप में चलता है।
तो हाइगेंस ही हमारे वो थे जिन्होंने बताया कि जो आपका ये प्रकाश होता है, ये जो प्रकाश होता है वो कैसे चलता है, तरंग के रूप में चलता है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि बल गुणनफल है, तो जो भैया बल है वो किसका गुणनफल है। तो अगर आपको मालूम है हो तो इससे पहले मैंने आपको करवाया था, क्या बताया था, जो पिछली सीरीज में मैंने लेके आया था वहां पर मैंने आपके न्यूटन को दूसरा नियम समझाया था। तो देखिए यहाँ पर जो आपका द्रव्यमान और जो आपका वेग होता है, जो द्रव्यमान और आपका क्या होता है भैया, वेग होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है किसके बराबर, संवेग के बराबर। किसके बराबर होता है, संवेग के बराबर होता है। तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है, द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो होता है हमारा क्या, संवेग। लेकिन बात करें यहाँ पर किसकी, द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है यानी m इंटू क्या भैया a, ये इक्वल किसके होता है भैया, ये इक्वल होता है f के। किसके इक्वल होता है भैया, f के। और यही न्यूटन का क्या था भैया, दूसरा नियम था। और यहाँ पर पूछ रहा है कि बल गुणनफल है, यानी बल किसका गुणनफल है। तो जो हमारा बल है वो गुणनफल किसका भैया, वो है आपका किसका, द्रव्यमान और त्वरण का। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। यानी जो क्यूरी है भैया वो किसकी इकाई का नाम है। तो बात करें यहाँ पर क्यूरी की तो ध्यान रहे जो ऊर्जा होता है, जो ऊर्जा होता है इसकी इकाई, यानी इसकी जो इकाई होती है, अगर इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है भैया, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक भैया। और यहाँ पर जो तापमान होता है, यानी तापमान, यानी जो तापमान होता है इसका मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक भैया। और उष्मा, उष्मा का भी मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है। लेकिन रेडियो एक्टिव धर्मिता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, क्यूरी होता है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन से भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं भैया कि कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। बात करें यहाँ पर किसकी भैया, संवेग की। किसकी बात करें हम, संवेग की। तो भैया जो संवेग होता है, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग होता है। क्या होता है, वेग। और यहाँ पर क्या है, वेग। अगर मैं बात करूं वेग की तो जो वेग होता है भैया, जो वेग होता है, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है, सॉरी एक मिनट भैया, चलिए अगला चलते हैं। तो जो वेग होता है भैया, वेग, तो वेग बराबर होता है विस्थापन। क्या होता भैया, विस्थापन बटे तो चलिए भैया चलते हैं, देखते हैं। तो वेग बराबर, जो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे क्या होता है भैया, समय होता है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संवेग और वेग का अनुपात, अगर मैं दोनों का भैया अनुपात निकालूं, दोनों का क्या निकालूं, अनुपात निकालूं, तो चलते हैं अनुपात देखते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है भैया, बटा होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है। यानी यहाँ पर क्या होगा आपका द्रव्यमान, क्या होगा भैया, द्रव्यमान, ठीक, इनटू क्या होगा, वेग। यानी इस वेग के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, विस्थापन। क्या रख सकते हैं भैया, विस्थापन। ठीक भैया। और बटे क्या रख सकते हैं भैया, समय रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं,
समय, और वेग बटा है ना भैया, बटा करेंगे तो पूरे का क्या हो जाएगा, बटा। जब पूरे का हम बटा करेंगे और क्या रखेंगे भैया, वेग, वेग के बराबर फिर से हम यही रख सकते हैं, क्या रखेंगे भैया, विस्थापन। क्या रखेंगे, विस्थापन इंटू क्या, बटे क्या रखेंगे भैया, समय रखेंगे। क्या रखेंगे, समय रखेंगे। तो यानी ये समय से समय कैंसिल हो जाएगा, विस्थापन से विस्थापन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल क्या आपका, बचेगा भैया केवल क्या आपका, द्रव्यमान बचेगा। क्या बचेगा भैया, तो केवल क्या बचेगा, द्रव्यमान बचेगा। बात समझ पा रहे हैं ना भैया। तो यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्या कह रहा है कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि अगर मैं बात करूं बर्फ की, बात करूं मैं किसकी, बर्फ की, तो जो बर्फ होता है ये पानी से क्या होता है भैया, पानी से क्या होता है, हल्का होता है। क्या होता है, ये पानी से हल्का होता है। लेकिन यही जो बर्फ होता है, ये बर्फ क्या होता है, जो आपका भैया अल्कोहल होता है, जो क्या होता है, अल्कोहल होता है। इससे क्या होता है ये, इससे क्या होता है ये, इससे क्या होता है ये, भारी होता है। क्या होता है ये, इससे भारी। कौन, बर्फ। तो बात कह सकते हैं कि जो बर्फ होता है ये पानी से हल्का होता है, और जो पानी से जब वो हल्का है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर तैरेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ पानी से भारी है तो वो पानी में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ठीक यही चीज़ हमारा जो बर्फ होता है वो पानी से क्या होता है, हल्का होता है, और अल्कोहल से क्या होता है, भारी होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखते हैं। यानी पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी बर्फ पानी के जमने से बनता है, हाँ वो ठीक है, बट इसका ये सही रीजन नहीं होगा। तो ये दोनों भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यानी बर्फ जो होता है पानी से क्या होता है, हल्का होता है। मैंने यहाँ पर बताया पानी से क्या होता है, हल्का होता है, और तथा अल्कोहल से क्या होता है, भारी होता है। यानी बर्फ क्या होता है, अल्कोहल से भारी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। इसका क्या हो जाएगा भैया, सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा उष्मा का मात्रक नहीं है। यानी जो उष्मा है तो उष्मा का कौन सा मात्रक इसमें नहीं है। तो ध्यान रहे, जूल है, यानी किलो कैलोरी, कैलोरी भी है, और कैलोरी ये भी क्या है, ये तीनों, यानी ये तीनों क्या है भैया, ये तीनों किसके मात्रक हैं, ये तीनों उष्मा के मात्रक हैं। ये तीनों क्या है भैया, उष्मा के मात्रक हैं। लेकिन बात करें हम किसकी, डिग्री सेल्सियस की, तो ये क्या होगा, ये उष्मा का मात्रक, ये उष्मा का मात्रक क्या होगा, ये नहीं है। ये उष्मा का मात्रक क्या है भैया, ये नहीं है। तो ये किसका मात्रक है, ये भैया ताप का है। किसका है, ताप का है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु, तो जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणु होते, उसके अणु तो देखते हैं क्या होते हैं भैया। यानी मान लिए, फिर से हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई पात्र है, यहाँ पर हमारे पास क्या भैया, कोई पात्र है, और इस पात्र में मान लिए कोई वस्तु, जिसे मान लिए यहाँ पर हमने ले लिया है, यहाँ पर हमने ले लिया है क्या है, पानी ले लिया है। अब इस पात्र में मान लिए हमने क्या भरा है, पानी को भर के रखा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो क्या होता है, देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई बर्तन है, और इस बर्तन में हमने क्या लिया है, इस बर्तन में भैया हमने पानी लेके रख लिया है। जब पानी को लेके रख लिया है, अगर हमने नीचे से क्या लगा दिया है, आग लगा दिया है, तो जब आग लगाया है तो भैया जाहिर सी बात है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो कण होंगे, वो क्या करेंगे, गति करेंगे। क्या करेंगे, गति करेंगे। तो जब मैं आग को हटा लूं, और जब मैं आग को हटा लूंगा तो वो गति करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो भैया जब उनको गति करना बंद कर देंगे तो उनकी जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कि चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर।
तो द्रव्यमान में भैया कोई परिवर्तन नहीं होगा, भार में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सारे ऑप्शन आपके हो नहीं सकते। आप इमेजिन कीजिए कि जैसे आप लोग हो और आपके पीछे आग लगा दी जाए, और आपके पीछे आग लगा दी जाए तो आपको भागने को कह दिया जाए, तो यकीन मानिए आप बहुत ही तेज से भागोगे, और जब आग नहीं लगी हो तो भैया आप नहीं भागोगे। यानी जैसे ही ऊर्जा आपको मिलेगी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जैसे ऊर्जा आपको कम मिलेगी यानी खत्म होगी, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर वस्तु को ठंडा किया जा रहा है ना, तो मतलब ऊर्जा में कमी लाई जा रही है ना। जब ऊर्जा में कमी लाई जा रही है तो चाल क्या हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है भैया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अचुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या हुआ कि जो लोहा को मतलब अपनी ओर आकर्षित न करे। यानी अचुंबकीय पदार्थ का मतलब जो चीजों को अपनी ओर आकर्षित न करे, किसको, लोहा को। लेकिन यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या दिया रहा है, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, इनमें से सभी। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इनमें से रहना चाहिए कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अचुंबकीय जो चुंबक होता है वो लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये तीनों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। जो क्या होता है, चुंबक होता है। मैं बात करूं किसकी, चुंबक की। तो जो चुंबक होता है, ये चुंबक लोहे को भी और निकिल को भी और कोबाल्ट को भी, इसको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब ये तीनों के तीनों क्या हैं, चुंबकीय पदार्थ हैं। कौन से पदार्थ हैं, ये तीनों के तीनों कैसे पदार्थ हैं भैया, ये चुंबकीय पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं भैया, चुंबकीय पदार्थ हैं। ओके, फिर इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अचुंबकीय पदार्थ, तो इसमें ऐसा कोई है ही नहीं जो अचुंबकीय पदार्थ है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा भी मिसप्रिंट हो गया था, इसका यहाँ पर क्या रहना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो। यानी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इस प्रश्न का, इस जो प्रश्न है इससे रिलेटेड प्रश्न करवाया है कि मान लिए हमारे पास यहाँ पर कोई क्या है, एक तत्व है। ये हमारे पास क्या है, एक भैया तत्व है। ठीक, ये हमारे पास एक क्या है, तत्व। अगर यहाँ पर कोई चीज लिखी जाती है तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। और ये जो परमाणु क्रमांक होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है किसके, प्रोटॉन की संख्या के बराबर और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। यानी ये तीनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ पर जो लिखा जाता है वहाँ पर क्या होता है, ये होता है द्रव्यमान संख्या। क्या होता है भैया, द्रव्यमान संख्या। बात समझ में आई, द्रव्यमान संख्या होती है। और आपको पता है कि जिसमें यानी परमाणु क्रमांक समान हो, यानी परमाणु क्रमांक क्या होता है भैया, समान होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है। वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है समस्थानिक। और जिसमें क्या होता है कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, असमान होता है। क्या होता है, असमान होता है। वो हमारा क्या होता है, समभारिक। और जिसमें क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी जिसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है भैया, समान होती है। वो हमारा क्या होता है, समन्यूट्रिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न हो। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न कहने का मतलब ये हुआ कि परमाणु क्रमांक क्या है,
अलग अलग, और जब परमाणु क्रमांक भैया अलग अलग होगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, समभारिक होगा। क्या होगा, समभारिक होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता ही होगा भैया कृष्णा क्लासेस के बारे में, तो अभी हाल ही में ऑफलाइन बैच भी क्या हुई है, स्टार्ट हुई है कृष्णा क्लासेस के द्वारा, जिसमें आपको भैया एसएससी, रेलवे, बैंक या वनडे एग्जाम की बहुत अच्छे से क्या कराई जाती है, तैयारी कराई जाती है। और सभी सब्जेक्ट वहां पर आपको स्पेशलिस्ट टीचर द्वारा पढ़ाया जाएगा। जैसे मैं पंकज सर आपको पूरा वहां पर साइंस कवर करूंगा, एकदम बढ़िया से बेसिक टू एडवांस पढ़ाता हूं। और जागृत सर द्वारा पढ़ाया जाएगा आपको अंग्रेजी, और विष्णु सर के द्वारा आपको मैथ पढ़ाया जाता है, और पंकज सर के द्वारा, यानी इनका पूरा नाम पंकज पांडे सर है, जो आपको बहुत ही अच्छा क्या पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। और कमल सर जिसमें जो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी पढ़ाएंगे। और ये हमारे रवि सर जो हैं भैया, ये आपको स्टैटिक्स और करंट की तैयारी करवाते हैं। तो आप, और पता, जैसे आपको पता ही होगा भैया ऑफलाइन बैचेस जो चलती हैं जटवारा में चलती हैं, थाना के बगल चलती हैं। आइए आप लोग ज्वाइन करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और जो भी त्रुटियां हुई हों आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अब हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद।